नमस्कार दोस्तों, आज आपके अपने YouTube चैनल में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि गिरवी रखना क्या होता है? गिरवी रखने से हमें क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहले हम समझ लेते हैं या हमने पुरानी वीडियो में समझा है कि लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो लोन सुरक्षा की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। लोन लेते समय कुछ गिरवी रखना और लोन लेते समय कुछ भी गिरवी नहीं रखना। गिरवी रखना फायदे का सौदा होता है या कुछ लोग कहते हैं कि गिरवी रखने से सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये एक मिथ है जिसे हम इस वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि गिरवी रखी जाने वाली चीजों का प्रकार क्या होता है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है सुरक्षित आश्रय परिसंपत्तियां, जिसे हम सेफ हेवन एसेट के नाम से जानते हैं। इस कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, एफडी या ऐसी ही चीजें आती हैं जो कम वोलेटाइल होती हैं। दूसरी कैटेगरी में आती हैं अत्यधिक अस्थिर परिसंपत्तियां, जिसे हम हाई वोलेटाइल एसेट कहते हैं, जैसे शेयर, स्टॉक, कुछ कैटेगरी की प्रॉपर्टी और ऐसी ही अन्य एसेट जो इस कैटेगरी में फॉल करती है। समझते हैं हम पहले सेफ हेवन एसेट या सुरक्षित आश्रय परिसंपत्तियां, इन्हें ऐसा क्यों बोला जाता है। मान के चलिए हमने 1 लाख का लोन लिया है जिसकी ब्याज दर 10% है, 5 वर्ष के लिए लिया है और इसकी EMI 2125 रुपए प्रति माह है। गिरवी में हमने बैंक एफडी रखी हुई है जिसकी ब्याज दर 6% है। इस केस में हमें क्या घाटा या फायदा हो सकता है। सबसे पहले हमारा पहला जो घाटा है, मान के चलो हम अपनी एफडी को यूज नहीं करते हुए बैंक से लोन ले रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कहीं पैसा आएगा तो हम जल्दी खत्म कर देंगे, ये हमारे लिए फायदे का सौदा है। तो यहाँ पर हमें जो मोटा मोटा नुकसान हो रहा है 4% का हो रहा है, यानी 4% का। मान के चलिए हम ये लोन लेते हैं 1 जनवरी 2025 को, तो पहली साल हमारा जो प्रिंसिपल जमा होगा 16,227 के आसपास होगा। इंटरेस्ट का पार्ट जो होगा 9,270 का होगा। पहली साल हमारा बैलेंस बचेगा 83,773 रुपए। दूसरी साल में 17,926 प्रिंसिपल, इंटरेस्ट में जाएगा 7,570 रुपए और बैलेंस बचेगा 65,847 रुपए। मान के चलिए 2 साल बाद किसी कारणवश हम पैसा नहीं भर पाते हैं तो बैंक क्या करेगा, हमारी एफडी को तोड़ देगा और उसमें से पैसा निकाल के जो बैलेंस बचेगा वो हमें दे देगा और अपना पार्ट पूरा ले लेगा। मान के चलिए 2 साल बाद हम जो पैसा नहीं भर पाते हैं उसमें हमारा बैलेंस बचेगा 65,847 रुपए, यानी ये वाला, प्लस इस पैसे को कुछ समय तक नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी प्लस उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा, वो ब्याज इतना पैसा आपको भरना पड़ेगा जो 1 लाख की एफडी तोड़ी जाएगी उसमें से। और आपकी एक पेनल्टी और होगी कि प्री मैच्योर पेनल्टी, यानी आपकी एफडी को आप समय से पहले यदि तोड़ रहे हैं तो उसकी प्री मैच्योर पेनल्टी होगी, वो भी आपको भरनी पड़ेगी। तो यानी मोटा मोटा आपका जो नुकसान होगा इस केस में, पहली साल का इंटरेस्ट, दूसरी साल का इंटरेस्ट जो लगभग 9,270 प्लस 7,570 रुपए होगा, प्लस आपका पेनल्टी और ब्याज, प्लस आपकी एफडी की प्री मैच्योर पेनल्टी, जो मैं समझता हूँ कि आपका शायद पहले हम ब्याज की बात कर लेते हैं तो 9,716 लगभग 17,000 रुपए, पेनल्टी आपका 1,000 रुपए के आसपास मान लेते हैं तो 18,000 रुपए, ब्याज आपका 2,000 रुपए मान लेते हो तो 20,000 रुपए और आपकी प्री मैच्योर पेनल्टी 5,000 रुपए मान लेते हैं, तो यानी आपका 30,000 रुपए का 25,000 रुपए के आसपास हो रहा है। 5,000 रुपए और हायर साइड हम ले लेते हैं तो 30,000 रुपए से ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। अब हम समझते हैं हाई वोलेटाइल एसेट। इसमें भी हम सेम सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है जिसकी ब्याज दर 10% है, 5 वर्ष के लिए लिया है और EMI सेम है 2125 रुपए। लेकिन यहाँ पर हमने गिरवी में शेयर रखे हैं। अब शेयर की केस में क्या होता है कि जब हम शेयर गिरवी रखते हैं तो उसमें बैंक आपका 50% से ज्यादा लोन नहीं देता है, यानी आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको 2 लाख के शेयर रखने पड़ेंगे। तो पहला नुकसान तो हमारा ये है कि यहाँ पर हमने जो गिरवी रखा है वो 2 लाख रुपए रखा है, जबकि एफडी के केस में वो 1.25 लाख या 1.5 लाख तक से काम चल जाएगा। दूसरा केस, यहाँ पर मान के चलिए सेम सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि 2 साल तक हमने पैसा टाइम पे भरा, तो 2 साल बाद किसी कारणवश या तो शेयर क्रैश हो गए तो बैंक हमें क्या बोलेगा कि आप एक्स्ट्रा कुछ सिक्योरिटी के रूप में रखिए, क्योंकि आपने जो शेयर दिए थे उसकी 2 लाख रुपए की वैल्यू 50,000 रुपए रह गई है, तो वो हमारे पास नहीं होगा तो बैंक हमारे शेयर बेच देगा। या फिर दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हम टाइम पे ना भर पाए पैसा, EMI टाइम पे ना भर पाए, तो फिर बैंक क्या करेगा, हमारे शेयर को बेच देगा और जितने पैसे मिलेंगे, जैसे मान के चलो 2 लाख के शेयर है तो 2 लाख के शेयर उस समय उसने 50,000 में ये बेच दिए, तो उसे
हमें 1.5 लाख का नुकसान हो गया। यानी बैंक को कितना पैसा मिला, बैलेंस बचा था 65,847, यानी उसने 50,000 रुपए इसमें से निकाल लिया। तो ये 15,847 रुपए ये बच्चे, प्लस पेनल्टी प्लस ब्याज, और 2 साल का हमने जो इंटरेस्ट पे किया है 9,270 प्लस 7,570, यानी मोटा मोटा आपका कितना नुकसान हो गया, 1.5 लाख रुपए का, प्लस 2 साल का ब्याज लगभग 17,000 रुपए, यानी 1,67,000 रुपए हो गया। पेनल्टी और ब्याज भी हम ऐड करें तो यानी 1,75,000, यानी हमने सारा पैसा देने के बाद भी 15,847 रुपए और घर से देने पड़ेंगे, और 2 लाख की शेयर हमारी जीरो हो जाएंगी, फिर भी हमारा लोन नहीं पटेगा। तो इस केस में ये नुकसान है। पहले वाले में क्या है कि हमारी एफडी तोड़ के एटलीस्ट हमें घर से नहीं पैसा देना पड़ा, एफडी में से कुछ पैसा हमें मिल गया, जबकि यहाँ पर हमने पैसे ज्यादा गिरवी रखे फिर भी हमें 15,847 रुपए ये फिर भी घर से देने को बन रहे हैं, और उसके बाद भी लोन खत्म नहीं हुआ है। तो ये था मेन दोनों तरह के गिरवी रखे जाने वाली चीजों का डिफरेंस। तो जब भी आप कोई चीज गिरवी रख रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप किस चीज को गिरवी रख रहे हैं, वो कितनी वोलेटाइल है। जितनी ज्यादा वोलेटाइल होगी उतना ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा लगेगा, और जितनी कम वोलेटाइल होगी उतने ही कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यानी एक तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, प्लस आपको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा वीडियो था गिरवी के रूप में। हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके दोस्तों को जानकारी मिले, जिससे फ्यूचर में उन्हें लोन लेते समय, इंश्योरेंस लेते समय या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।